नमस्कार। इस वर्ष यानी 2025 में अब एक ही इलेक्शन होना है और वो बिहार में होना है जो नवंबर 2025 में होगा। और सबसे बड़ा अभी सवाल है कि क्या करंट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी फिर से रिपीट करेंगे या तेजस्विनी यादव इस बार कई सालों के नीतीश कुमार जी के शासन को ख़त्म करेंगे और चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। अभी अगर जनरल बात करें तो ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ तेजस्वी यादव के फेवर में जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी पिछले 15-20 सालों से वहाँ बैठे हुए हैं। जनता ने जो एक्सपेक्ट किया था वो काफ़ी हद तक उन्होंने डिलीवर किया। फिर भी इतना लंबा टाइम उनको हो गया, कुछ चीज़ें जो जनता की एक्सपेक्टेशन थी उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। हालांकि ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा, अगर खरे नहीं उतरे होते तो वो इतने सालों से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बैठे होते। तो क्या चीज़ें हैं, क्या नीतीश कुमार जी में एक ऐसे पॉलिटिशियन की क्वालिटी है, वो टाइम को समझते हैं, आने वाले टाइम को समझते हैं, प्रेजेंट टाइम को समझते हैं, और जब जिसके साथ गठबंधन करना हो, कोलिशन करना हो, कर लेते हैं और चीफ मिनिस्ट्री की कुर्सी पर वो बैठे होते हैं और चीफ मिनिस्ट्री की कुर्सी अपने लिए हमेशा सेफ रखते हैं। हालांकि अभी जो समीकरण बनेंगे ये जनरल बात कर रहे हैं, अभी ज्योतिष की एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं है, कि बिहार में इसके अलावा एक तीसरे सज्जन हैं जिन्होंने एक नई पार्टी बनाई है और ये इनके पास एक एजुकेटेड आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, प्रशांत कुमार जी की बात कर रहा हूँ मैं। और इनके पास इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। 2014 में 2014 में जब बीजेपी आई थी, जो बीजेपी लगभग ख़त्म हो चुकी थी और आज बीजेपी ने बाकियों को ख़त्म कर दिया, उस बीजेपी का इलेक्शन जो मैनेज किया वो प्रशांत कुमार जी ने किया था। उसके बाद इन्होंने ममता बनर्जी का इलेक्शन मैनेज किया, बहुत सारी प्लानिंग स्ट्रेटजी इन्होंने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए करी और अभी ये खुद की पार्टी बना के बिहार में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब प्रशांत कुमार जी को जो वोट मिलेगा, बहुत मोटा मोटा कहें तो वोट वही मिलेगा जो वोट बीजेपी का कटेगा, क्योंकि जो वोट आरजेडी को जाता है, आरजेडी के लिए रिजर्व है, वो वोट वो प्रशांत कुमार जी को नहीं जाएगा। ये कॉमन बात है। अब आते हैं ज्योतिषीय विश्लेषण पे कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा। अभी सिर्फ दो चेहरों की, दो कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, तेजस्विनी यादव और नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी का जन्म हुआ 1 मार्च 1951 को और टाइम है 1:30 का और कुंडली बनती है यहाँ पे मिथुन लग्न है और वृश्चिक लग्न की ये कुंडली है। मैंने एक वीडियो दिया था कुछ टाइम पहले, मेरे YouTube चैनल पर वो वीडियो अभी भी है, कि अभी जितने लोग विश्व में राज कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग
नरेंद्र मोदी जी हों, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हो, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हो, या तो इनका लग्न असेंडेंट वृश्चिक है, स्कॉर्पियन है, या इनकी राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है। तो नीतीश कुमार जी का वृश्चिक राशि है इनकी, और जो इलेक्शन ये होगा वो नवंबर में होगा, और तब राहु में शुक्र की दशा इनकी कुंडली में चल रही होगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, और स्ट्रॉन्ग चार्ट है इसलिए नीतीश कुमार जी भारत की राजनीति पर कहीं ना कहीं, चाहे सेंटर में हो या स्टेट में हो, हमेशा बने रहे हैं। रेल मिनिस्टर बने रहे हैं, चीफ मिनिस्टर कितने सालों से हैं, और कैसे कैसे टाइम पर कब वो कहाँ पार्टी किसके साथ गठबंधन करना है वो कर लेते हैं, और अपनी कुर्सी हमेशा चीफ मिनिस्टर की अपने पास रखते हैं। इनकी कुंडली में वृश्चिक लग्न कुंडली है, जैसा बताया। राहु चले गए हैं भाग्यस्थान में। भाग्यस्थान में गुरु के साथ, यानी देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पर है, सूर्य भी यहाँ पर है, और बुध भी यहाँ पर है। तो राहु का पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। सूर्य के साथ यहाँ पर बुधादित्य योग बना रहे हैं, और इनकी कुंडली में 10th और 11th हाउस का कनेक्शन भी है, यानी मंगल 11th हाउस के लॉर्ड होकर 10th हाउस में है, कर्म स्थान में है, और ये देवगुरु बृहस्पति का घर है 12th हाउस, यानी इस कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति से मंगल ने शिक्षा ली है, और देवगुरु और मंगल का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, यानी देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष की भाषा में मंगल के मित्र हैं, तो सपोर्ट करते हैं। तो इनका कर्मेश बहुत स्ट्रांग है। तो जब नवंबर में इलेक्शन होगा तो कुंडली नीतीश कुमार जी की ये कहती है कि ये फिर से चीफ मिनिस्टर की पोजीशन को रिपीट करेंगे। अब आते हैं तेजस्विनी की कुंडली पर। तेजस्विनी की कुंडली जो है उनका जन्म है 9 नवंबर 1989 का, 9 नवंबर 1989 का 2 बजे दोपहर, गोपालगंज बिहार का। हालांकि कुछ दूसरे थोड़े से इनको इनकी जन्म के टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा कई जगह कंफ्यूजन है। अभी जो काफ़ी चीज़ें इस कुंडली में इस टाइम में मैच होती है, तो इस कुंडली के ही आधार पर, इस टाइम के आधार पर जो कुंडली बनती है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। अभी जो कुंडली बनती है ये कुंभ लग्न और कुंभ राशि की कुंडली है, और इनके लग्न में ही चंद्रमा है, और चंद्रमा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का है जो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। अब यहाँ पर इनके कुंडली में भी राजयोग है, तभी इनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जिनका बिहार की राजनीति में, बिहार में हमेशा एक दबदबा रहा है, जो आज भी है। लालू यादव जी ने 15 साल तो चीफ मिनिस्टर में रहे, और फिर वो सेंटर में रहे, रेलवे मिनिस्टर में रहे। आज भी अगर कुछ इसको ऐसे बोला जाए कि बिहार के लिए लालू यादव जी पॉलिटिकली मोदी जी ही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब तेजस्विनी की कुंडली पर आते हैं, तो तेजस्विनी का जो कर्मेश है यानी मंगल है वो 9th हाउस में आ गया है। 9th हाउस यानी भाग्य स्थान। लेकिन यहाँ पर
इस कुंडली में 9th हाउस जो है वो शुक्र का घर है। इस कुंडली में 9th हाउस भाग्य स्थान पर आप देखेंगे तो 7 नंबर आ रहा है। 7 नंबर मीन्स ये शुक्र का घर है और मंगल यहाँ पर है और मंगल यहाँ पर नीचे हो जाते हैं, यानी उन मंगल का पावर बहुत कम हो जाता है। तो ये कुंडली ये कहती है कि ये पॉलिटिक्स में स्ट्रगल वाली कुंडली है। आपको अब इस इलेक्शन पे आते हैं तो इस इलेक्शन में जब तक इलेक्शन होना है, इवन वोटिंग होनी है, एग्जिट पोल तक सर्वे, एग्जिट पोल आपको ऐसे दिखेगा कि सारा इलेक्शन तेजस्विनी के फेवर में जा रहा है, यानी कि सब कुछ तेजस्विनी के फेवर में जा रहा है और उनको बहुमत मिलेगा और वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन ये ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बुध में राहु का अंतर है। बुध 9th हाउस में है बुध, लेकिन इस कुंडली में ये शुक्र के घर में है और उसमें राहु का अंतर चल रहा है। और राहु इस कुंडली में 12th हाउस में है, व्यय स्थान में है 1। दूसरा ये कुंभ लगने की कुंडली है और अभी शनि का गोचर चल रहा है मीन राशि में। 29 मार्च 2025 से शनि ने कुंभ से मीन राशि में आ गए हैं। तो इलेक्शन ये तेजस्विनी के फेवर में जाता हुआ दिखेगा, लेकिन तेजस्विनी को चीफ मिनिस्टर अभी बनता हुआ ये समय नहीं बता रहा है। जैसा बताया, एग्जिट पोल आते आते सब कुछ ऐसा लगेगा कि यस आरजेडी जीत रही है और तेजस्विनी जी सीएम बनेंगे, लेकिन बनेंगे नहीं। सीएम बनने के लिए अभी ये कुंडली सपोर्टेबल नहीं है। बहुत लंबा संघर्ष और ये कंडीशंस, ये सिचुएशन बहुत बार बनेगी कि आपको लगेगा कि इस बार तेजस्विनी सीएम बनेंगे, लेकिन वो बनेंगे नहीं। अब थोड़ी सी इस बात को न्यूमरोलॉजी से भी कंफर्म करते हैं। तो नीतीश जी का जो जन्म हुआ है उसके आधार पर न्यूमरोलॉजी की जो कुंडली बनती है उसमें जो आप ये बीच में लाइन देख रहे हैं 9511 लिखा हुआ, जो तीनों कॉलम्स में नंबर लिखे हुए हैं, तो ये बताती है कि नीतीश जी का जो चार्ट है वो तेजस्विनी से बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर इनका ड्राइवर नंबर बन जाता है 1 और कंडक्टर बनता है 2 और इनका कुआं नंबर बनता है 4। और इनके पर्सनल ईयर में 2025 में जो नीतीश कुमार जी का पर्सनल ईयर का नंबर आता है वो 4 नंबर आता है और ये नंबर कुआं नंबर से भी मैच करता है और ये ड्राइवर नंबर 1 यानी सूर्य के नंबर को भी सपोर्ट करता है। न्यूमरोलॉजी में जब पॉलिटिक्स की बात की जाती है तो 1 नंबर सूर्य यानी राजा, 4 नंबर राहु, लेकिन राहु यानी स्पाई, गुप्तचर के रूप में इसे लिया जाता है। तो ये और तेजस्विनी का अगर न्यूमरोलॉजी में बात करें तो ड्राइवर 9, कंडक्टर 2, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ड्राइवर 9 मीन्स मंगल और कंडक्टर 2 मीन्स चंद्रमा, जिनका जो आपस में शत्रुता रखते हैं। और इनका पर्सनल ईयर आ जाता है 2 पर, वो भी चंद्रमा के नंबर पर, जो 9 नंबर के साथ मित्रता नहीं आती है। तो तेजस्विनी किसी भी कंडीशन में चीफ मिनिस्टर बनते हुए तो इस 2025 के इलेक्शन में नहीं दिखते हैं। बाकी इलेक्शन आएगा, रिजल्ट आएगा तो देखते हैं कि क्या होता है।